एक लेते हैं, फिर देखते हैं अगर ये हमें सूट कर गया। मुझे एक्स्ट्रा दूध अलग से डालना पड़ा। स्लाइस जो थे ना वो टूट नहीं रहे थे। यही चेक करना चाह रही थी कि वो कैसे बनेंगे और क्या टेस्ट होगा। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे इसका बिल्कुल नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ ग्रॉसरी की है और ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी दिनों से यानी मैं इस किस्म की टॉयलेटरी की चीज़ें जो हैं वो नहीं खरीद पा रही थी। क्योंकि मैं खुद जा नहीं रही थी और बस जो चीज़ ख़त्म हो रही थी वही मँगा रही थी और मेरी ये सब चीज़ें यानी जो हम जिससे अपने बाथरूम वग़ैरह साफ़ करते हैं सब ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो एक दफ़ा तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर ये है कि फिर हस्बैंड से मँगाती रहती हूँ मैं जो-जो चीज़ें ख़त्म होती हैं। यहाँ पर जो है मैं नेट पे देखा था कि ईरानी बाज़ार के से लोग शॉप से ईरानी शॉप से चीज़ें लेकर आ रहे थे, तो मैंने कहा देखते हैं क्या होता है, ये कहाँ पर है। फिर मैंने नेट पे सर्च किया। वैसे तो मेरी सिस्टर है वो भी लेकर आई थी, लेकिन उसकी तरफ से अगर मैं लेकर आती तो वो मुझे उसका कन्वेंस का जो किराया है वो इतना ही लग जाता है और मुझे कोई बचत नहीं होती फिर। तो फिर मैंने कहा अपने ही इलाके में हम तलाश करते हैं कोई, तो फिर मुझे यहाँ अपने इलाके में ही मिल गई एक, बल्कि एक बाज़ार है काफ़ी सारी उसमें तो शॉप्स हैं। तो फिर मैं वहाँ से ये चीज़ें लेकर आई हूँ ईरानी शॉप से और अच्छा यानी काफ़ी बचत भी हुई है मुझे इसमें और काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, ख़ासकर ये मेरे डिटर्जेंट वग़ैरह तो, और ये मुझे अब 2-3 महीने के लिए काफ़ी हो गए हैं, तो मुझे अच्छी खुशी हुई। ये एक यानी हाउसवाइफ़ की वो होती है, कमज़ोरी होती है कि अगर वो अच्छी शॉपिंग कर लेते तो उसे बहुत खुशी होती है और कुछ पैसे बच जाते हैं तो ज़ाहिर है पैसे बचाना तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें खरीदी हैं, इसमें चीज़ है और सारी ऐसी चीज़ें खरीदी जो यानी मैं अपने हस्बैंड से नहीं मँगा सकती, जो मुझे खुद ही जाके लानी पड़ती हैं कि मुझे पता होता है कि ये चीज़ मेरी ज़रूरत की है, ये चीज़ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ बिस्किट वग़ैरह भी थे, वो भी हम सिर्फ़ यानी अभी हम वहाँ से जो चीज़ें लाए हैं वो ऐसे लाए हैं कि बस हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम उसका टेस्ट और उसका प्राइस के हिसाब से वो हमें सूटेबल होगा तो हम ज़रूर फिर उस वहीं से शॉपिंग किया करेंगे। ये मैंने एक यानी टेट्रा मिल्क का पैक भी लिया है और टेट्रा पैक भी लिया है मिल्क का और जनाब यहाँ पर क्योंकि ऑल पर्स तो बहुत महँगा होता जा रहा है और रेंज से बाहर होता जा रहा है, तो ये कुछ रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया है। तो यहाँ तो फिर मैंने कहा एक लेते हैं, फिर देखते हैं अगर ये हमें सूट कर गया तो फिर हम अ, यहीं से इसका पूरा कार्टन मँगा लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने कहा चलो अब इसको भी टेस्ट करते हैं कि भई क्या है, तो कुछ पकाते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े। मेरे पास ये ब्रेड रखी हुई थी और काफ़ी पुरानी हो गई थी, खाया नहीं जा रहा था इसको अब। तो फिर मैंने कहा चलो इसके शाही टुकड़े बनाकर खाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं जो मिल्क लेकर आई थी वहाँ से ईरानी शॉप से, तो फिर मैंने कहा वही मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप यानी मिल्क लिया है ये वाला और इसमें जो है 3 मैंने स्लाइस वो लिए हैं डबल रोटी के और चाय भी बना रही थी मैं साथ-साथ क्योंकि क्या कहना चाहिए, चाय का भी टाइम था उस वक़्त। अच्छा ख़ैर यहाँ पर मैंने फिर स्लाइस के जो कॉर्नर्स थे वो तो चारों तरफ से काट लिए थे और उसको मैंने इस तरह से बिल्कुल क्रम्ब्स बना लिए थे उसके, क्योंकि वो भी मैं दूध में ऐड कर दूँगी ताकि जब हम उसकी रबड़ी बनाएँ शाही टुकड़ों की, तो वो बहुत थिक सी बन जाए। और वो इतनी थिक बन गई थी कि वो फिर और कुछ मुझे यानी बना के मैं चूल्हा बंद करके किसी काम से लग गई तो ठंडी भी हो गई थी। जब मैंने स्लाइस पे डाली ना तो वो अंदर तक सोक नहीं हो सकी, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा दूध अलग से डालना पड़ा क्योंकि वो स्लाइस जो थे ना वो टूट नहीं रहे थे फिर क्योंकि वो गई नहीं थी अंदर तक उसके। तो ख़ैर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम बना रहे होते हैं कोई चीज़ तो वो यानी सही नहीं बनती है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा बना था, बहुत सही था
और फिर जब मैंने उसमें एक्स्ट्रा मिल्क अलग से डाल दिया था तो बहुत फिर सॉफ्ट हो गए थे, शाही टुकड़े जैसे होते हैं वैसे ही हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने इनको ऑयल में ही यानी वो करा है, घी में नहीं मैंने इनको फ्राई किया, मैंने ऑयल में ही फ्राई किया है। और उसके क्योंकि ये जम जाते हैं फिर ठंडे शाही टुकड़े ठंडे ही अच्छे लगते हैं, फिर वो घी जो काफ़ी जम जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने वो ब्रेड क्रम्स जो कॉर्नर्स थे वो डाल दिए थे क्रम्स बना के, और इसमें फिर ये मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया, और इसमें जाएगा शुगर जाएगी थोड़ी-सी, और ये देखिए इतनी थिक सी बन गई थी। और उसको मैं यानी डालने से पहले ही मैं स्टोव ऑफ करके और किसी और काम में लग गई थी। और जब मैं आई तो ये ठंडा हो चुका था, और जब तक फिर मैंने इसमें जब उसको अपने ब्रेड के ऊपर पोर किया तो ये यानी अंदर तक वो सोक नहीं कर सका, ब्रेड, क्योंकि ये अगर गर्म होते तो फिर हो जाता। यहाँ पे मैंने एक बर्तन पहले बड़ा लिया, लेकिन उस मेरे स्लाइस कम थे तो फिर मैंने कहा इसको मुझे किसी छोटे बर्तन में करना चाहिए, और ये मैंने इसको डिप नहीं किया था शुगर सिरप में, तो बल्कि मैं ये कैरेमल सॉस लेकर आई थी, तो मैंने कहा यही ऊपर से डाल के हम चेक भी कर लेंगे कैसे है, और ये कैरेमल सॉस बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी थी। और साथ में मैं क्रीम भी लेकर आई थी वहीं ईरानी शॉप से, तो वो भी मैंने टेस्ट की, वो भी बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा केवड़ा डाल रही हूँ। जब मैं अपने काम से फारिग हुई तो भी मैंने इसमें केवड़ा भी फिर जब ही वो ऐड किया, और फिर मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी, तो ये थोड़े से ना ड्राइनेस आ गई थी इसमें। तो तोड़ने में जब हम खाने बैठे तो वो उसको तोड़ने में मुश्किल हो रही थी, वो सॉफ्टनेस नहीं थी इसमें। तो फिर मैंने इसमें अलग से 1 कप दूध और डाला, तो जब ब्रेड ने वो दूध सोक किया, तो फिर कहीं जाके मेरा यानी सही हो गए थे शाही टुकड़े। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है मैं नूडल्स भी लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो वो नूडल्स भी बनाते हैं। और नूडल्स जो है ना, मैंने उसमें कुछ अपनी चीज़ नहीं डाली थी, सिर्फ़ मैंने मटर डाले थे, वो भी बॉयल करके थोड़े से कलर देने के लिए। बाकी जो इनके ही टेस्ट मेकर था, उसी से मैंने बनाए थे, क्योंकि मैं यही चेक करना चाह रही थी कि वो कैसे बनेंगे और क्या टेस्ट होगा। तो बहुत फीका था, यानी हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं था, तो अगर हम थोड़ा-सा अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें नमक मिर्च डाल देंगे तो वो सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं सूप बना रही थी, तो सूप के लिए तो मेरे पास यखनी तो बनी रखी थी, बस मैंने थोड़े से चिकन भी मैं मेरे पास बॉयल होती है तकरीबन, और मैंने इसमें बस चिकन डाली है, थोड़े से कॉर्न डाले हैं, और यखनी में जो मेरे पास बनी हुई थी, और जो चीज़ें डलती हैं जैसे कि वो है सॉसेज़ हैं सारी, अ, ये हैं, मैंने एग बॉइल्स कर लिए थे। तो बस ये सब चीज़ें मैंने डाल के और बड़ा अच्छा सा, और इस ये मैंने वो डबल रोटी को भी यानी उसको स्लाइस करके ना उसको मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया था, तो इसके साथ खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। अब मुझे इस वक़्त नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, इसको कोई ख़ास नाम होता है। तो यानी जब खाते हैं, मैंने कहीं नेट पर ही देखा था ये, तो वाक़ई अच्छा मज़ेदार लग रहा था। तो अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इसका बिल्कुल नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो आपको अगर पता हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे जो है हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस, चिली सॉस, और हरी मिर्ची डाली हुई हैं सिरके में, वो डाल रहे हैं, और थोड़े से मैंने एग बॉयल कर लिए थे, और इतना मज़ेदार ये सूप बना था। कॉर्न मेरे पास कम थे तो मैंने कम ही डाले, और ये फिर नूडल्स आ गए हैं, तो नूडल्स भी अच्छे थे माशाल्लाह से, बस ये था उसमें उसकी कमी थी, थोड़ी-सी नमक मिर्च कम था। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में भी बता दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी, और जो मेरे नए देखने वाले वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड दूसरे दिन गोलगप्पे लाए थे, तो मैं खा रही थी, तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ मैं कितने गोलगप्पे खाती हूँ, बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद। तो यहाँ मैं खाती हूँ गोलगप्पे, और आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।